वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 28 अप्रैल 2024 डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूं। महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस वीडियो में, तो दोस्तों वीडियो देखें और अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। दोस्तों, मेरा प्रयास हमेशा रहता है कि बेहतर से बेहतर क्वेश्चनों का सिलेक्शन किया जाए और बेहतर जानकारी दी जाए। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में मेहनत किया है। आप इस वीडियो को देखें और अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, G7 शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित किया जाएगा? इसके लिए भारत को आमंत्रित किया गया। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी इटली इस प्रश्न का सही उत्तर है। इटली की पीएम जियोर्जिया मेलानी ने जून में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन के लिए पीएम मोदी को आमंत्रित किया है। 50वां शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून 2024 तक अपूलिया के फसानो शहर इटली में आयोजित होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें, G7 शिखर सम्मेलन 2024 के लिए अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, मिस्र, भारत, केन्या, दक्षिण अफ्रीका, ट्यूनीसिया, यूक्रेन के साथ साथ अफ्रीकी संघ को भी आमंत्रित किया गया है। G7 के बारे में जानकारी। दोस्तों, इसका गठन 25 मार्च 1973 में किया गया। पहला शिखर सम्मेलन 15 नवंबर 1975 में हुआ। दोस्तों, यह एक अंतर सरकारी राजनीतिक मंच है। 49वां जी शिखर सम्मेलन 2023 जापान में हुआ। सदस्य देश हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। 7 सदस्य देशों के अलावा यूरोपीय संघ भी गैर प्रमाणित सदस्य के रूप में G7 का हिस्सा है। इटली के बारे में जानकारी। राजधानी इटली की है रोम। राष्ट्रपति हैं सर्जियो मैटेरेला। प्रधानमंत्री हैं जियोर्जिया मेलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलेटिक आयोग के अध्यक्ष कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नरसिंह यादव इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। नरसिंह यादव को भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया। नरसिंह यादव को कॉमनवेल्थ 2010 में रेसलिंग में गोल्ड मेडल दोस्तों उन्होंने जीता था 2010 कॉमनवेल्थ गेम में। एथलीट आयोग के लिए चुने गए अध्यक्ष नरसिंह यादव के अलावा अन्य सदस्य हैं साहिल दिल्ली के, सीमिता AS केरल की, भारती माघेई उत्तर प्रदेश के, खुशबू AS पवार गुजरात के, निक्की हरियाणा के, श्वेता दुबे बंगाल के। भारतीय कुश्ती महासंघ के बारे में जानकारी। भारत में कुश्ती की शासी निकाय है। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान अध्यक्ष हैं भारतीय कुश्ती महासंघ के संजय सिंह। WFI ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले भारतीय पहलवानों को समर्थन और प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। खेल संगठन के प्रमुखों के बारे में जानकारी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल के बोर्ड के अध्यक्ष हैं क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी। BCCI के एथिक ऑफिसर और लोकपाल हैं विनीत शरण। BCCI चयन समिति के अध्यक्ष हैं अजीत आगरकर। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं राहुल द्रविड़ और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं अमूल मजुमदार। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक हैं नीलम कपूर। भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष हैं मेघना अहलावत। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ AIFF के अध्यक्ष कल्याण चौबे हैं। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं अच्युत सामंत। अखिल भारतीय शतरंज AICF के अध्यक्ष हैं संजय कपूर। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं दिलीप टर्की। भारतीय एथलेटिक फेडरेशन AFI के अध्यक्ष हैं आदिल सुमरीवाला। भारतीय मुक्केबाजी BWBFI के अध्यक्ष हैं अजय सिंह। भारतीय ओलंपिक संघ IO के अध्यक्ष हैं PT उषा। भारतीय बैडमिंटन संघ BAI के अध्यक्ष हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। तो दोस्तों, ये हैं खेल संगठनों के प्रमुख।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमिताभ चौधरी को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए एक्सिस बैंक, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। एक्सिस बैंक ने हाल में अमिताभ चौधरी को बैंक का एमडी और सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त किया है। एक्सिस बैंक बोर्ड ने चौधरी को 1 जनवरी 2025 से 3 साल के लिए नियुक्त किया है। यह उनका 3 साल का दूसरा विस्तार होगा। चौधरी 2019 में एमडी और सीईओ के रूप में बैंक में शामिल हुए थे। इससे पहले वह एचडीएफसी लाइफ के एमडी और सीईओ थे। एक्सिस बैंक की स्थापना दोस्तों 3 दिसंबर 1993 में हुआ। मुख्यालय मुंबई है। निजी बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के प्रमुख और सीईओ के बारे में जानकारी। एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। बंधन बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं चंद्रशेखर घोष। कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ हैं अशोक वासवानी। इंसंड बैंक के सीईओ हैं सुमंत कठपालिया। बैंक ऑफ वेस्ट के एमडी एंड सीईओ हैं नंदिता बख्शी। आईसीआईसीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं संदीप बख्शी। एचडीएफसी बैंक के सीईओ हैं शशिधरन जगदीशन। आईडीएफसी बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं महेंद्र शाह। यस बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं प्रशांत कुमार। सिटी यूनियन बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं ए कमादिकदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पीएसयू को वर्ष के उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पीएसयू पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए एचएएल, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल को ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स में वर्ष का उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम PSU का पुरस्कार मिला। HAL ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष में 11% वृद्धि के साथ 29,810 करोड़ से अधिक का रिकॉर्ड राजस्व हासिल किया। दोस्तों, HAL का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। स्थापना 22 दिसंबर 1940 में हुआ। मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक है। अध्यक्ष हैं श्री CB अनंत कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, इस प्रश्न का सही उत्तर है। SJVN लिमिटेड ने हिमाचल प्रदेश के झाकड़ी में 1500 मेगावाट के नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। यह प्रोजेक्ट ग्रीन हाइड्रोजन के साथ 25 किलोवाट क्षमता के ईंधन सेल के जरिए बिजली भी पैदा करेगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 में हुआ। राजधानी शिमला है, समर का, और धर्मशाला है, विंटर की राजधानी है। लोकसभा सीट 4, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 68। और दोस्तों, वर्तमान में राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ल जी। हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क हैं ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान लाहौल स्पीति, पिन पार्वती राष्ट्रीय उद्यान कुल्लू, खेड़ गंगा राष्ट्रीय उद्यान कुल्लू, सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान सिरमौर, इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान कुल्लू। हिमाचल प्रदेश का नवीनतम करंट अफेयर, 12वें वार्षिक ट्रेवल रिव्यू अवार्ड में हिमाचल प्रदेश शीर्ष पर रहा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया। विंटर कार्निवाल शिमला में हुआ। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विद्यालय विकास में सामूहिक योगदान को बढ़ावा देने के लिए अपना विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया। हिमाचल प्रदेश के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य
हिमाचल प्रदेश बना। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के कितने लोग गंभीर भूख की समस्या का सामना कर रहे हैं? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 282 मिलियन ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। खाद्य और कृषि संगठन FAO की खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में 59 देशों और क्षेत्रों के लगभग 282 मिलियन लोग गंभीर भूख से पीड़ित थे, जो कि 2022 की तुलना में 24 मिलियन की वृद्धि दर्शाता है। भारत के 3 पड़ोसी देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान को गंभीर भूखों का सामना करने वाले शीर्ष 10 देशों की सूची में स्थान मिला है। यह रिपोर्ट खाद्य सुरक्षा सूचना नेटवर्क के द्वारा तैयार की गई है। इस रिपोर्ट को पहली बार 2016 में प्रकाशित किया गया था। गंभीर भूख की समस्या के कारण संघर्ष, मौसम परिवर्तन, गंभीर आर्थिक हालात हैं। विश्व में गंभीर भूख से प्रभावित देश और कितने मिलियन पीड़ित लोग हैं उनके बारे में जानकारी। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य 25.8 मिलियन लोग भूख से पीड़ित हैं। नाइजीरिया 24.8 मिलियन भूख से पीड़ित लोग हैं। सूडान में 20.2 मिलियन लोग भूख से पीड़ित हैं। अफगानिस्तान में 19.9 मिलियन लोग भूख से पीड़ित हैं। इथियोपिया 19.7 मिलियन लोग भूख से पीड़ित हैं। यमन में 18.0 मिलियन भूख से पीड़ित हैं। सीरिया में 12.8 मिलियन लोग भूख से पीड़ित हैं। बांग्लादेश में 11.9 मिलियन लोग भूख से पीड़ित हैं। दोस्तों, बांग्लादेश में 11.9 लोग भूख से पीड़ित हैं मिलियन। पाकिस्तान में 11.8 मिलियन लोग भूख से पीड़ित हैं और म्यांमार 10.6 मिलियन लोग भूख से पीड़ित हैं। दोस्तों, ये रिपोर्ट था विश्व में गंभीर भूख से प्रभावित 10 देशों के बारे में जानकारी। खाद्य और कृषि संगठन FAO का फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में हुई। मुख्यालय है रोम, इटली। महानिदेशक हैं क्यू डोंगियो। संयुक्त राष्ट्र एक विशेष एजेंसी है और भूख को हराने और पोषण और खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से किन कंपनियों के द्वारा भ्रामक विज्ञापन इस्तेमाल करने पर कार्रवाई करने के लिए कहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को भ्रामक विज्ञापन का इस्तेमाल करने वाली फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी FMCG कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का मतलब जल्दी और कीमत पर बेचे जाने वाले उत्पाद हैं, जैसे दूध, गोंद, फल और सब्जियां, सोडा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबोवो सुबियांतो किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी इंडोनेशिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। इंडोनेशिया के पूर्व रक्षा मंत्री प्रबोवो सुबियांतो को जोको विडोडो के स्थान पर देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। राजधानी है जकार्ता। मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन राइट्स
नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन राइट्स वॉच संगठन की रिपोर्ट के अनुसार किस देश की सेना ने आतंकवादियों के सहयोग करने के आरोप में 223 नागरिकों की जान ली? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी बुर्किना फासो। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। बुर्किना फासो की सेना ने आतंकवादियों के सहयोग करने के आरोप में अपने देश में शिशु और कई बच्चों सहित 223 नागरिक मारे हैं। 2 गांव पर इन्होंने वहां की सेना ने कार्रवाई की है। बुर्किना फासो में वर्तमान में सेना का शासन है। बुर्किना फासो की राजधानी है ओगाडोग। मुद्रा है पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक। अफ्रीकी महाद्वीप का देश है बुर्किना फासो। बुर्किना फासो पर फ्रांस का कब्जा रहा है। वर्ष 1960 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी बुर्किना फासो की। दोस्तों, आपको बता दें, बुर्किना फासो सोना उत्पादक देश भी है। ह्यूमन राइट्स वॉच ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी, स्थापना 1978 में हुआ। कार्यकारी निदेशक हैं तिराना हसन। दोस्तों, यह गैर लाभकारी संगठन है। मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका। मानव अधिकारों पर अनुसंधान और वकालत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने क्रिस्टल मैच 2 मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी अंडमान और निकोबार। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय वायुसेना ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में क्रिस्टल मैच 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल को रॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। परीक्षण Su-30 MKI फाइटर जेट के जरिए किया गया था। यह मिसाइल इजराइल देश की है। यह मिसाइल 200 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के ठिकाने को नष्ट कर सकती है। क्रिस्टल मेज 2 एक हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। भारतीय वायुसेना इसके पुराने वर्जन क्रिस्टल मेज 1 का भी इस्तेमाल करती है। भारतीय वायुसेना अब मेक इन इंडिया के जरिए बड़ी संख्या में इजरायली मिसाइल क्रिस्टल मेज 2 को हासिल करने की योजना बना रही है। दोस्तों, प्रश्नों का चयन, PC सर की मेहनत अगर पसंद आई है तब आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज़ जानकारी, नवीनतम अपडेट, टॉपिक वाइज वीडियो चैनल पर देखें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।